हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। ये वीडियो है हमारा जर्नी फ्रॉम गैंगटॉक टू नाथुला पास और उसके बाद नाथंग वैली तक। और इस जर्नी में हमने कवर किया था छांगू लेक, नाथुला पास, बाबा मंदिर, न्यू बाबा मंदिर स्पेसिफिकली, और उसके बाद नाथंग वैली। और नाथंग वैली में ही हमारा स्टे था इस दिन। और फर्स्ट दिन हमने जब गैंगटॉक पे रहे थे, लास्ट दिन का वीडियो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इन डिटेल्स है और होटल का भी डिटेल्स है जहाँ पे हम रहे थे गैंगटॉक में। तो आप जब तक उस होटल में है उस दिन मॉर्निंग चेकआउट से पहले ही आप लोगों को गैंगटॉक से परमिट बनाना पड़ेगा टू रीच टू एंटर द नाथुला पास एरिया। और उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन कितना क्राउड है और सब कुछ परमिट होने में टाइम लग सकता है। इसलिए डिपेंडिंग ऑन दैट आप लोग थोड़ा अर्ली चले जाइएगा परमिट एरिया पे। और परमिट के लिए परमिट बनाना और सारा डिटेल्स फिल करना और सारे पेपर्स रेडी करने के लिए हमने लाजंग लामा से कांटेक्ट किया था और उन्होंने ही सारे हमारे फॉर्मेलिटी सब कुछ फिल कर दिया था। उनका कांटेक्ट नंबर एंड डिटेल्स मैं सब कुछ दे दूँगी। एंड ही इज़ वेरी वेल नोन और वो बहुत लोगों के परमिट्स बनाते हैं इंटायर सिक्किम एरिया में। अगर आप लोग नॉर्थ सिक्किम या ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट में तो नहीं लगता है, बस ये जो पास रिलेटेड एरियाज़ है वहीं पे जहाँ जहाँ पे आप लोगों को परमिट लगेगा सारे परमिट्स वो बना देते हैं। ये 3rd माइल चेक पोस्ट है जहाँ पे लास्ट एंट्री टाइम होता है 11 AM। तो 11 AM के अंदर आप लोगों को परमिट्स लेके इस चेक पोस्ट तक पहुंचना है। ये था हमारा चेक पोस्ट। यहाँ पे पेपर्स एंड आइडेंटिटी शो करने के बाद यू कैन मूव अहेड टुवर्ड्स नाथुला पास। एंड डिपेंडिंग ऑन द वेदर नाथुला पास में एंट्री देते हैं। अगर वेदर बहुत ख़राब हो जाता है तो दे वोंट लेट यू गेट इन, इसलिए अकॉर्डिंगली आप लोग जाइएगा। और हमने जो परमिट बनाया था लाजंग लामा से, हमने उनसे पहले ही कांटेक्ट कर लिया था, इसलिए वो सब कुछ रेडी करके हमें एकदम नाथुला जाने के दिन ही अर्ली मॉर्निंग हमसे मिले थे। हम गए थे रिम्स बाइक रेंटल बोल के एक शॉप या प्लेस है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट बाइक्स भी रेंट कर सकते हैं और वहीं पे उन्होंने हमसे मीट किया और हमारे सारे परमिट्स दिए थे। सो आप लोग डायरेक्ट जाने से पहले कुछ दिन 1 वीक पहले होगा तो भी चलेगा, 1 वीक पहले मिनिमम लाजंग नामा से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। और चार्जेस एंड सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ वो बता देंगे आप लोगों को क्लियरली। सो एनीवे गैंगटॉक से हमने सारे परमिट सब कुछ बना के निकले थे एंड हम जा रहे थे टुवर्ड्स द नाथुला पास। और ये परमिट आप लोगों को आपके पास ही रखना होगा। वहाँ पे ही बोल देंगे कि कुछ कुछ पेपर्स आप लोगों को सबमिट करना है एंड ऑफ कोर्स जेरोक्स एंड सब कुछ रखिएगा परमिट्स के, आपके आईडीज़ के, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ परमिट्स के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड तक रखना है। जब आप लोग एंट्री कर रहे हैं फर्स्ट 3rd माइल चेक पोस्ट का, ये है फर्स्ट चेक पोस्ट। एंड आप लोग जब ये पूरा नाथुला, नाथंग वैली, ये पूरे एरिया से निकलेंगे, आई थिंक पदमचेन और आगाम लोग बोल के जगह है, वहाँ के एरिया पे लास्ट चेक पोस्ट होता है। तो वहाँ पे फाइनल पेपर सबमिट करके आप लोग इस एरिया से निकल सकते हैं। इसलिए आप लोग जितने दिन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग परमिट्स बनेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा डेज नहीं रह पाएंगे शायद, आप लोगों को परमिट रिन्यू करना होगा एंड बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। इसलिए जितना दिन आप लोग डिसाइड करके आए हैं फर्स्ट से ही डिसाइड करके, बस उतना दिन ही रहेगा इस एरिया पे। बट एनीवे फर्स्ट चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हमने थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया था। हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे और वेदर तो बहुत अच्छा था। एंड हमने यहाँ पे एक छोटे से एरिया में चाय पिए थे हमने, और यहाँ से डिस्टेंस और टाइमिंग था ये। पहले हम लोग जाएंगे छांगू लेक पे, उसके बाद नाथुला पास एंड उसके बाद हमने नाथंग वैली पे हमारा स्टे था। तो इसी दिन पे हम बैक नहीं कर रहे थे, हम लोग डायरेक्ट इसी एरिया पे ही नाथंग वैली में हमारा स्टे बुकिंग था, वहीं पे हम रहेंगे। इसलिए हमने ज़्यादा हरी नहीं किया था क्योंकि बहुत टाइम था और इस डिस्टेंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। बट वेदर ख़राब होने का जो चांस रहता है बस वही यू हैव टू कीप इन माइंड। बट हम लोगों ने जिस टाइम पे गए थे स्नोफॉल नहीं था, आप लोग देख सकते हैं, बस इट वाज वेरी कोल्ड। उसके ऊपर बाइक राइड कर रहे थे इसलिए बहुत ज़्यादा चिलिंग वेदर था एंड द व्यू वाज अनरियल। बहुत खूबसूरत व्यू था हर जगह। और इस फर्स्ट चेक पोस्ट जो है वहाँ से जब रोड पे एंटर कर रहे हैं, उस रोड से वहाँ से स्टार्टिंग करके पूरा एंड तक, पूरा ऑलमोस्ट नाथंग वैली तक पूरा रोड बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ रोड है। और ये मिलिट्री पास एरिया है, इसलिए ऑब्वियसली द रोड्स आर वेरी वेल मेंटेन्ड। कहीं पे भी कोई भी ख़राब रोड हमें नहीं मिला। तो आप इन जनरल गैंगटॉक के बाहर पूरे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, उसके कंपैरिजन ये वाला रोड बहुत अच्छा था। हमें बहुत अच्छा लग रहा था इस रोड पे राइड करने में। एंड आप लोग देख सकते हैं वेरी वेल मेंटेन रोड, और पूरे रोड पे साइन बोर्ड्स एंड सब कुछ है। एंड सिंस इट्स अ मिलिट्री एरिया तो अकॉर्डिंगली वेरी वेल मेंटेन्ड है। उसके ऊपर इतना अच्छा व्यू
एंड आप लोगों को इधर उधर बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे अगर आप लोग रेस्ट करना चाहते हैं या कुछ थोड़ी देर के लिए चाय पानी पीना चाहते हैं। यू गेट शॉप्स हियर एंड देयर। और इस एरिया में कभी भी लाइक अननोइंगली वेदर ख़राब हो जाता है, लाइक वेदर चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है। लाइक अभी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा फॉग, लाइक बहुत सनी भी नहीं है बट प्रॉपर क्लाउडी भी नहीं है। इसके पहले हम लोग जब जस्ट फर्स्ट एंटर किए थे नाथुला, ये नाथंग वैली के इस रोड पे, तब मोर और लेस सनी वेदर था, लाइक सनशाइन था एंड बहुत धूप था एंड वी इट वाज़ वेरी कंफर्टेबल। बट हम लोग जितना ऊपर जा रहे थे थोड़ी देर में ही आप लोग देख सकते हैं इतना फॉगी क्लाउडी हो गया था, और इसके बाद तो और भी ज़्यादा क्लाउड्स आ गए थे, तो विजिबिलिटी थोड़ा ख़राब हो जाता है। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा। लाइक अब भी ऐसे क्लाउडी देख रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद फिर से आप लोगों को धूप दिख सकता है। लाइक आप लोग देख सकते हैं विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है ऐसे रोड्स पे, इसलिए केयरफुली आप लोगों को जाना है। ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है रोड्स पे, बट फिर भी सिंस माउंटेन रोड्स है इसलिए आप लोगों को और भी ज़्यादा केयरफुली जाना है। एंड उसके ऊपर जितना हम ऊपर जा रहे थे और जितना ये फॉग बढ़ रहा था इसके साथ उतना भी ठंड हो रहा था और भी ज़्यादा। लाइक हमें तो 2 ग्लव्स एंड जैकेट्स लेना पड़ा था। इवन दो स्नोफॉल नहीं था बट ये और भी ज़्यादा हमें चिलिंग रख रहा था क्योंकि विंड फ्लो बहुत ज़्यादा था इस टाइम पे, उसके साथ इतना फॉग एंड एक थोड़ा सा भी धूप नहीं था, इसलिए और भी ज़्यादा लेकिन वो ठंड लग रहा था हमें। और कुछ देर जाने के बाद ये जो मेन रोड है उस एरिया में आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे। एक पर्टिकुलर कुछ एरिया में आने के बाद आप लोग ऐसे दुकान और सब कुछ मिलेंगे, तो इस एरियाज़ पे आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। टॉयलेट्स और सब कुछ है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेट भी किया था, हमने चाय पिया था थोड़ी देर के लिए। और कुछ देर जाने के बाद हमें और भी ज़्यादा ठंड लग रहा था, इसलिए हमने डबल ग्लव्स ले लिया था। लाइक मेरा ग्लव्स उनको दे दिया था एंड आई हैड टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुका था। और उसके ऊपर मैं गोप्रो, मेरे हाथ में गोप्रो था, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत हाथ बाहर निकाल के ऑपरेट करना पड़ रहा था, इसलिए आई हैड टू गेट 2 ग्लव्स। और गोप्रो के बारे में अगर बात करें तो लास्ट टाइम लाइक गैंगटॉक आने के टाइम ही हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, जैसे कि पहले वीडियोस में हमने दिखाया है एंड वी मेंशन। तो उसी टाइम हमारे गोप्रो में थोड़ा सा क्रैक आ गया था क्योंकि लाइक पूरा गोप्रो जाके लाइक रोड पे गिरा था, इसलिए कुछ क्लिप्स पे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन दिखेगा बिकॉज ऑफ द क्रैक। सॉरी फॉर दैट। हमने रिपेयर किया था लाइक घर आने के बाद, बट इस पूरे ट्रिप में हमें लाइक उसी को लेके ही चलना पड़ा। तो जिस भी जगह पे लाइक थोड़ा बहुत ज़्यादा सनलाइट धूप है तभी ये थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखता है, बट बाकी जगह लाइक अभी आपको ज़्यादा रिफ्लेक्शंस नहीं दिखेंगे क्योंकि बहुत फॉगी एरिया है। तो इस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बट जहाँ पे भी ज़्यादा सनलाइट और धूप था वहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शंस आ रहा था। बट एनीवे हमें उसी के साथ मैनेज करना पड़ा सिंस वी हैड टू फेस दिस इंसिडेंट। और उसके बाद से हमने और भी ज़्यादा केयरफुली हम जा रहे थे, लेकिन श्योर कि कहीं पे भी हमें ऐसा और कुछ फेस ना करना पड़े। बट इस रोड पे आने के बाद द रोड वाज़ वेरी गुड, तो हमें वो टेंशन नहीं था। और ये हमने एंटर किया अभी नाथांग जंक्शन, लाइक नाथांग वैली के एरिया में। मेन जो एरिया है लाइक नाथांग जीपीयू बोल के एक लाइक साइन बोर्ड है यहाँ पे। ऐसे टाइप के आपको बहुत सारे मिलेंगे एज यू मूव फॉरवर्ड, लाइक पूरे एरिया पे ही टिल यू गो टू नाथांग वैली। और उसके पहले जो छांगू लेक आएगा और उसके बाद जो पास आएगा और उसके बाद बैक करके टुवर्ड्स नाथांग वैली हमें जाना है। और अभी देख सकते हैं कि हमने ये दिसंबर टू जनवरी पे गए थे, इसलिए थोड़े बहुत स्नोफॉल्स है लाइक टॉप पिक्स पे ऑन द साइड आप लोगों को दिखेगा। मेन रोड पे अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ था, बट ठंड वाज ऑन पॉइंट, इट वाज वेरी कोल्ड। और जितना भी लाइक टाइम जा रहा था और भी ठंड बढ़ रहा था। और रोड पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी नहीं है। लाइक ऐसे टाइप के रोड्स पे आई थिंक ये लाइक मेन जो मिलिट्री एरिया है, लाइक हम लोग जितना पास के ओर जा रहे हैं उतना ही मिलिट्री एरिया का लाइक डेंस एरिया आ रहा था। एंड अकॉर्डिंगली ज़्यादा लाइक लोगों के लाइक घर और कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, मेनली लाइक मिलिट्री एरिया के चीज़ें ही मिलेंगे, इसलिए आप लोगों को थोड़े बहुत बाइकर्स दिखने को मिलेगा ऑन द रोड एंड मेनली अस ओनली।
और यहाँ पे रोप वे है और ये मेन छांगू लेक का एरिया हम पहुँच चुके थे, आप लोग देख सकते हैं। ये जस्ट अ वेरी आइकॉनिक प्लेस। ये जगह लाइक जो भी सिक्किम आए हैं ये प्लेस आप लोगों को आप लोग बहुत इजीली पहचान पाएंगे क्योंकि दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। लाइक हम लाइक मेन जो क्राउडेड एरिया है वहाँ से थोड़ा पहले जाके हमने रुके थे कुछ देर के लिए क्योंकि वहाँ से ज़्यादा बेटर व्यू आएगा। एंड ऑब्वियसली लेक वॉज नॉट फ्रोज़न, आई थिंक फ्रोज़न था लाइक बट पूरा सॉलिड फ्रोज़न नहीं था, तब भी इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू गेट कोल्ड। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। लाइक आई नो ये नॉर्मली इससे भी ज़्यादा क्राउड होता है बट कंपैरेटिवली ये भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। और इस एरिया पे आने के बाद क्राउड थोड़ा कम था, इसलिए हमने ये पे कुछ देर के लिए स्टॉप किया था एंड छांगू लेक का व्यू देख रहे थे यहीं से। और इसका व्यू बहुत खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। ऑलमोस्ट फ्रोज़न लेक बोल सकते हैं इसको। लाइक पूरा फ्रोज़न तो नहीं हुआ था, अब भी थोड़ा बहुत पानी का मूवमेंट दिख रहा है। उसके ऊपर पूरा फॉग और उसके सामने लाइक पीछे जो पहाड़ है वहाँ पे थोड़ा बहुत बर्फ़ थे। और अपहिल जा रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत गाड़ी को भी रेस्ट देना पड़ता है, इसलिए हमने ये पे स्टॉप किया था कुछ देर के लिए। एंड द व्यू फ्रॉम हियर वाज अनरियल। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था इसलिए और भी हमें अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कुछ देर के लिए हमने वेट किया था बट ठंड इक्वली बहुत ज़्यादा था एंड क्योंकि एकदम लेक के पास हम खड़े थे इसलिए और भी ज़्यादा ठंड लग रहा था इस एरिया पे, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा देर तक तो हम वेट नहीं कर पाए। थोड़े बहुत इधर उधर फ़ोटोज़ लेने के बाद वी मूव्ड अहेड एंड वी आर सो हैप्पी टू सी दिस व्यू। लाइक बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम यहाँ पे आए थे बहुत जब छोटे थे, उसके बाद हम ये लाइक एडल्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आ रहे हैं ऑन आवर ओन एंड इसका भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बहुत एडवेंचरस लग रहा था हमें। और हमने फिर से निकल पड़े थे टूवर्ड्स नाथुला, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है और उसका डिस्टेंस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर शो कर रहा था बट हमने ज़्यादा हरी नहीं किया इसलिए हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। वी वर टेकिंग आवर टाइम क्योंकि वो तो एक पॉइंट है कि हम लाइक ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उसके ऊपर ठंड भी बहुत बड़ा था एज वी वर गोइंग अप, इसलिए लाइक जितना फास्ट जाएंगे उतना ज़्यादा ही ठंड लगेगा। हवा बहुत तेज़ चल रहा था इस टाइम पे और इतना क्लाउडी होने की वजह से टेम्परेचर और भी ड्रॉप कर रहा था। थोड़ा बहुत धूप और सनलाइट होता तो फिर भी कंफर्टेबल वेदर होता बट हम लोग जितना ऊपर जा रहे थे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था थोड़ा बहुत क्योंकि एकदम से बहुत ही ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज लग रहा था हमें। लाइक इस एरिया पे जब हम लोग छांगू लेक के सामने जब खड़े थे तब ऑब्वियसली ठंड होगा ज़्यादा क्योंकि एकदम लेक के साइड पे है बट नॉर्मली जब इस रोड से हम ऊपर जा रहे तो टेम्परेचर बस ओके लाइक बियरेबल था। बट जब भी हमने जो नाथुला का एक टर्निंग रहता है लाइक लेफ़्ट साइड से ऊपर जाना पड़ता है उस रोड लिया था, उस रोड को हमने लिया था, वहाँ से एकदम से लाइक इमीडिएटली टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। लाइक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे नाथुला के सामने एंड नाथुला का जो रोड बाइफर्केशन होता है ना, लेफ़्ट साइड से ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ से हमने बोल दिया था कि वी कैन नॉट यूज़ आवर कैमराज एंड मोबाइल्स, इसलिए वो वाला एरिया हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वहाँ पे लाइक चेक पोस्ट पे पुलिस ने हमने बोल दिया था तो इसलिए हमने ज़्यादा लाइक वी डिडंट वांटेड टू टेक द रिस्क, इसलिए हमने वहाँ पे कैमरास बंद करके रखे थे। एंड फाइनली हम नाथुला के सामने आने के बाद वी टुक फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ। और बाय द टाइम हम नाथुला के पास पे जब तक पहुँचे थे आई थिंक लाइक क्लोजिंग टाइम हो चुका था। आई थिंक 1:30 to 2 PM तक ये लोग नीचे आने को बोलते थे और हम जब पहुँचे ऑलमोस्ट वो टाइम हो चुका था, इसलिए लाइक बहुत ये लोग जल्दी करने के लिए बोल रहे थे। बट हमारे पास लगेज था एंड सब कुछ था, इसलिए हम पूरे पास तक तो हम चल के लाइक ऊपर नहीं गए थे, लाइक मेन एंट्री पॉइंट तक ही हम गए थे। वहाँ से चारों ओर का व्यू देख के कुछ देर रहने के बाद वी केम बैक और अभी हम नीचे जा रहे थे टुवर्ड्स बाबा मंदिर। और बाबा मंदिर के बाद ही डायरेक्ट वहीं से जो रोड जाता है टुवर्ड्स नाथंग वैली, एक्चुअली मेन जो बाइफर्केशन होता है जो नाथुला पास पे आता है लेफ़्ट का रोड, और वहाँ से ही राइट की ओर एक रोड चला जाता है, वही जाता है टुवर्ड्स बाबा मंदिर एंड नाथंग वैली। इसलिए नाथुला से हमें फिर से बैक करना पड़ा। बैक करके उस चेक पोस्ट, छोटा सा एक चेक पोस्ट टाइप का है वहाँ से हमने एक
टुवर्ड्स लेफ़्ट टर्न लिया था। अगर आप लोग नीचे से आ रहे हैं तो टुवर्ड्स राइट टर्न होगा। अकॉर्डिंगली आप लोग देख और पूछ के भी जा सकते हैं। वहीं पे आप लोग अगर पूछेंगे पुलिस को और सब चेक पोस्ट पे, तो वो लोग ही आप लोगों को डायरेक्शन बता देंगे। लेकिन जनरल गूगल मैप्स चल रहा था, बट टू बी श्योर लाइक बाकी लोगों को से पूछ के भी आप लोग जा सकते हैं। और हमें मैक्सिमम ठंड लगा वो नाथुला पास के रोड पे ही और नाथुला पास पे भी। जब भी हमने वो वाला रोड क्रॉस करके लाइक टुवर्ड्स न्यू बाबा मंदिर जा रहे थे तो टेम्परेचर लाइक बियरेबल हो चुका था, नॉर्मल लग रहा था। लाइक ऊपर बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था और उस एरिया पे हमने ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर पाए, नहीं तो आप लोगों को दिखाती कि लाइक इधर उधर बहुत सारे एरिया पे थोड़े बहुत बर्फ़ भी थे। लाइक इतना ऊपर था इसलिए ऑब्वियसली लाइक बाकी जगह में बर्फ़ नहीं है, पर फिर भी वहाँ पे थोड़े बहुत इधर उधर बर्फ़ थे ऑन द वे। बट एनीवे हम लोग न्यू बाबा मंदिर के ओर जा रहे थे। वहाँ पे कुछ देर के लिए हमने स्टॉप किया था और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था टुवर्ड्स नाथंग वैली। नाथुला से मंदिर का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा ही बहुत डिस्टेंस आप लोग को कवर करना है। और ये वाला रोड भी अकॉर्डिंगली बहुत स्मूथ है, बहुत एम्प्टी है एंड वेरी वेल मेंटेन। आप लोग देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स रोड पे नहीं दिखने को मिले हमें एंड ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, इसलिए इट वाज अ गुड राइड। और सरप्राइजिंगली जब हम लोग लाइक मेन बाबा मंदिर के एरिया पे पहुँचे, वहाँ पे लाइक बहुत कंफर्टेबल धूप था एंड इट वाज सो नाइस कि हमने वहाँ पे बहुत देर के लिए हम लोग बैठे थे, चाय पिए, मैगी खाए एंड यहाँ पे हम पहुँच चुके थे इन फ्रंट ऑफ द मंदिर। ये है मंदिर का मेन एंट्री गेट और हमने बाहर ही यहाँ पे पार्किंग किया था। अंदर भी शायद आप लोग कर सकते हैं, बट वी पार्कड आउटसाइड। और वहाँ के जो मेन एंट्री गेट है वहाँ से थोड़ी देर जाने के बाद ही ऑन द राइट है मेन मंदिर एरिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा धूप है, लाइक आई डोंट नो ऊपर इतना क्यों क्लाउडी एंड फॉगी वेदर था। जब भी हम लोग नीचे इस एरिया पे आए, ये एरिया थोड़ा नीचे है मेन नाथुला और वो एरिया से, इसलिए यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल धूप है और यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब लोग यहाँ यहीं पे बैठ के लाइक मज़ा ले रहे थे। और ये है मंदिर का एंट्री पॉइंट। बाहर ही हमने शूज़ ओपन करके अंदर जा रहे थे और यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था, लाइक थोड़े बहुत लोग थे। यहाँ पे कुछ एरिया पे लाइक जो है प्रसाद बाँट रहे थे एंड यहाँ पे बहुत कुछ मिलता भी है। आप लोग यहाँ पे आके यू कैन रेस्ट हियर। यहाँ पे इस मंदिर के एरिया पे ही आप लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो मिलिट्री लोग हैं वो भी इस एरिया के बारे में बता रहे थे थोड़े बहुत डिटेल्स में। और यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठे थे बस एंड यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद हमने बाहर ही थोड़ा धूप में वेट किया था। और इस मंदिर के बारे में भी आप लोग डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। इज़ अ वेरी वेल नोन एरिया एंड मंदिर इन जनरल, और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे प्रसाद भी दे रहे थे एंड यहाँ पे आप लोग अलग से प्रसाद खरीद भी सकते हैं और पानी भी मिल रहा था। आप लोग लाइक प्योर वाटर ऐसे करके, तो आप लोग वो सब ख़रीदना चाहते हैं तो यहीं पे आप लोग को मिल जाएगा। फिर हमने भी यहाँ से प्रसाद ख़रीदने के बाद वी वेंट आउटसाइड और जूते सब कुछ पहनने के बाद एक्चुअली हमारे पास लगेज था बाहर और उसके ऊपर हेलमेट सब कुछ थे, इसलिए हम ज़्यादा लाइक इधर उधर घूम नहीं पा रहे थे। और बाय दिस टाइम हमें ज़्यादा भूख भी लग चुका था, ऑलमोस्ट 2 PM तो शायद बज चुका था और हमने लंच तो नहीं किया था, इसलिए यहीं पे हमने सोचा कि सामने कैंटीन था वहीं पे हम लोग कर लेंगे। और वेदर यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं क्लाउडी हो रहा है धीरे धीरे। लाइक इसके पहले जब हम यहाँ पे आए थे बहुत ज़्यादा धूप था, बट अभी इस टाइम तक थोड़ा बहुत क्लाउडी हो चुका था। और कुछ खाना लाइक मैगी एंड चाय पीने के बाद वी हेडेड आउटसाइड। और यहाँ पे बहुत सारे हमें बाइकर्स आप लोगों को मिल जाएंगे एंड फेलो बाइकर हमें एक मिल गया था, वो हमारे उस एरिया से ही थे, इसलिए उनके साथ थोड़ा बात करने के बाद ये लोग भी नाथंग वैली एरिया से लाइक फर्दर जा रहे थे, तो एक साथ ही हम लोग गए थे इस टाइम पे। और ये था ओल्ड बाबा मंदिर आई थिंक, और इसका व्यू बहुत अच्छा था। और पास में जो वाटरफॉल है वहाँ पे देखिए फ्रोज़न हो चुका था ऑलमोस्ट। और यहाँ पे देख सकते बहुत बाइकर्स आते हैं, तो आप लोग अगर अकेले भी आ रहे हैं आप लोगों को कोई ना कोई मिल ही जाएगा ऑन द वे। बहुत बाइकर्स हमें मिले थे, लाइक हमें लगता है जितने कार्स थे उससे ज़्यादा बाइकर्स ही हमें देखने को मिला इस एरिया पे। और अकॉर्डिंगली आप लोग सबके साथ कोऑर्डिनेट करके यू कैन गो अहेड। एंड इन जनरल रोड्स बहुत सेफ़ है, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस रोड पे। अगर आप लोग अकेले भी जाते हैं तो इट्स वेरी सेफ़, यू कैन जस्ट गो अहेड। एंड डायरेक्शंस के लिए आप लोग पूछ सकते हैं लोगों को।
और इस बाबा मंदिर के अंदर से ही हमें जाके लाइक मेन जो रोड जाता है उस रोड से ही हमें सीधा जाके टुवर्ड्स लेफ़्ट लेना है और ये वाला रोड ही लीड करेगा टुवर्ड्स नाथंग वैली। एंड हमारे साथ जो लोग जा रहे थे वो नाथंग वैली क्रॉस करके लुंगथुंग बोल के एक एरिया है वहाँ पे रहेंगे। हम लोग वहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट डे पे। हमने सोचा कि इस एरिया पे ही हम लोग एक दिन करके ईच प्लेस पे थोड़ा बहुत एक दिन के लिए स्टे करते करते हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि नाथंग वैली में ही रहना है हमें। और नाथंग वैली इन जनरल लाइक उतना भी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड इन द सेंस ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, इसलिए हमें और भी लाइक थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हम लोग वहाँ पे रह के देखेंगे कि हाउ इज़ द एक्सपीरियंस। और इस एरिया तक एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। मोस्ट और द पीपल लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद घूमने के बाद वो लोग बैक टू गैंगटॉक चले जाते हैं। बट इसलिए हमने सोचा कि वी विल स्टे हियर, इसलिए हमारा जो परमिट था अकॉर्डिंगली हमने जिस दिन के लिए लाइक नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए हम यहाँ पे रहे थे उस अकॉर्डिंग ही हमने परमिट बनाया था, क्योंकि वी वांटेड टू स्टे इनसाइड दिस एरिया। क्योंकि परमिट आपको ऑब्वियसली जितने दिन आप इस एरिया पे के अंदर रहेंगे उसके उतने दिन ही बनाना है। हमने यहाँ पे 4 दिन के लिए रहे थे, इसलिए 4 दिन का परमिट बनाया था। तो ये क्लैरिफिकेशन आप लोग प्रॉपरली जो जहाँ से आप लोग परमिट बना रहे थे, जैसे कि हमने जो लाजंग लामा से बनाया या कहीं से भी अगर आप लोग बना रहे हैं तो ये सब क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि कितने दिन के लिए परमिट लगेगा, कहाँ तक आप लोग जाएंगे। क्योंकि जो चेक पोस्ट है ना, उस स्टार्टिंग चेक पोस्ट से एंड चेक पोस्ट तक ही आप लोगों को प्रॉपरली उस दिन का ही लेना है, अकॉर्डिंगली उतने दिनों का ही लेना है, अकॉर्डिंगली चार्जेस भी है। और एक्चुअली इस एरिया पे सनसेट जल्दी होता है, इसलिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा धूप आ रहा था। फिर से हम एक्चुअली और भी नीचे जा रहे थे टुवर्ड्स नाथंग वैली, और मेन जो नाथुला का एरिया है वो इस एरिया का टॉप मोस्ट है आई थिंक। और उसके बाद वहाँ से बैक करना है, और जब भी हम बैक कर रहे थे तो नीचे ही जा रहे थे। गैंगटॉक की ओर दूसरा वाला रोड है और ये वाला है टुवर्ड्स द नाथंग वैली रोड। तो बहुत आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत सारे बाइकर्स भी हमें मिल रहे थे ऑन द वे। और नाथंग वैली का जो होम स्टे हमारा बुकिंग था वहाँ पे तो ऑब्वियसली होटल्स कुछ भी नहीं है, होम स्टेज आप लोगों को मिलेंगे। तो होम स्टे पहुँचने में हमें ऑलमोस्ट 4:30 to 5 बज चुका था इन द इवनिंग, इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। इन जनरल हम लोग ज़्यादा लाइक ऑन द रोड ही हमने ज़्यादा हरी नहीं किया, धीरे धीरे जा रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और इस जर्नी का मेन अट्रैक्शन ही है रोड ट्रिप, इसलिए हम ट्राई कर रहे थे जितना टाइम रोड्स पे वी कैन स्पेंड उतना अच्छा है, उतना अच्छा व्यू हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। और ये था कुपुप लेक, ये भी एक बहुत वेल नोन लेक है। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए वेट किया था, इधर उधर व्यू देख रहे थे और ऊपर से अकॉर्डिंगली सनलाइट का भी व्यू आ रहा था, तो व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे लेक फ्रोज़न नहीं था क्योंकि ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली नीचे आता है नाथुला का जो एरिया है वहाँ से। बट हम लोग इस एरिया से जब जा रहे थे इस रोड को फॉलो करते हुए, यहाँ पे इधर उधर थोड़े बहुत फ्रोज़न वाटर बोल सकते हैं, प्रॉपर स्नोफॉल तो नहीं हुआ था, कुछ कुछ जगह पे हमें फ्रोज़न एरियाज़ भी मिल रहे थे। और यहाँ पे फिर से क्लाउडी हो चुका था वेदर, जैसे कि पहले भी बताया है यहाँ पे ड्रास्टिकली वेदर चेंज होता है, कभी भी लाइक धूप होगा, कभी भी क्लाउड हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर कि यही मेंटल प्रिपरेशन लेके जाना है, कभी भी ज़्यादा ठंड लग सकता है, कभी भी कंफर्टेबल वेदर हो सकता है, तो सब कुछ लेके ही वी हैड टू गो। और इस पॉइंट से हमें जो राइट का रोड जाता है इस रोड को लेना है। यहाँ पे एक ह्यूज सा एक साइन बोर्ड है, इसको फॉलो करके ही आप लोग नीचे की ओर जा सकते हैं टुवर्ड्स नाथंग वैली। और नाथंग वैली का यही रोड है, और यहाँ से ये वाला रोड आप लोग लेके जब जाएंगे तो नाथंग मेन जो विलेज है नाथंग का वो पड़ेगा, तो उसी विलेज पे हमारा होम स्टे है। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टीप है ये वाला रोड, इज़ वेरी स्टीप और बहुत ज़्यादा नैरो भी है। तो लाइक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे कुछ, बट इन जनरल बहुत स्टीप और नैरो है, तो केयरफुली आप लोगों को जाना है नीचे। एंड दोनों साइड पे लाइक ऑन द अदर साइड, इस साइड पे कोई गार्ड नहीं है। मेन जो रोड है वो वाला टुवर्ड्स लेफ़्ट चला जाता है, और ये वाला एक बाइफर्केशन हमें लेना है, यहीं से थोड़ा बहुत बैरन रोड मिलेगा, क्योंकि मेन जो रोड था वो BRO रोड्स के अंदर था, इसलिए बहुत वेल मेंटेन्ड था। बट ये वाला रोड आई थिंक क्योंकि विलेज की ओर लीड करता है, इसलिए उतना भी वेल मेंटेन नहीं है। बट इन जनरल रोड ख़राब नहीं था, द रोड वाज प्रीटी गुड, कहीं पे भी कुछ गड्ढा कुछ नहीं मिला हमें। बट इन जनरल बहुत लाइक शॉर्ट डिस्टेंस में ना बहुत ज़्यादा इन लोगों ने रोड कवर कर लिया, इसलिए इतना ज़्यादा स्टीप है।
अगर आप लोग केयरफुली जाएंगे तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नाइट टाइम पे यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट्स नहीं है एंड इट इज़ वेरी स्टीप, तो केयरफुली आप लोगों को जाना है, दैट्स इट। और यहाँ से नाथांग का जो मेन एरिया है, विलेज शो कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा नहीं है, बट बहुत स्टीप रोड है। एंड अब देखिए यहाँ पे फिर से वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा था, क्योंकि माउंटेन एरिया है तो कभी भी माउंटेन से कवर हो सकता है सन, एंड अकॉर्डिंगली आप लोगों को धूप मिलेगा या क्लाउडी एरिया मिलेगा। बट यहाँ पे इन जनरल माउंटेन एरियाज़ पे सन सेट जल्दी हो जाता है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 PM तक तो हो ही जाता है। इसलिए हम इससे भी ज़्यादा टाइम हम बाहर नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा बहुत हरी कर रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 PM बज चुका था एंड विलेज एरिया में हमें पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 4:30 to 5 हो चुका था। और जब तक थोड़ा बहुत सनलाइट है, इन जनरल अगर आप लोगों को सनलाइट नहीं भी मिलेगा, बट जब तक सन शाइन से जब तक सन ऊपर है, आप लोगों को कंफर्टेबल बियरेबल वेदर मिलेगा। और जब ही सनसेट हो जाएगा ना, टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप करेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हमें फील करने को मिला था, इसलिए और भी जल्दी हमें होटल हमारा होम स्टे तक पहुंचना था। और गूगल मैप्स यहाँ पे थोड़ा हमें डाउट दे रहा था, इसलिए हम श्योर नहीं थे, बट क्योंकि हम दूसरे बाइकर्स के साथ आ रहे थे, तो हमने एक साइड डिसाइड करके ये वाला रोड लिया था, क्योंकि वो जो मेन टर्निंग था वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। बट मेक श्योर कि आप ये वाला रोड ही ले, इस रोड से ही आप लोग नाथंग वैली के एरिया पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पे, ये स्ट्रेच ज़्यादा नहीं है, ये एक्चुअली बैड पैच आप लोग बोल सकते हैं, वेरी छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पैच है, बट इन जनरल मेन रोड इज़ वेरी गुड, आप लोग देख सकते हैं। बट स्टीपनेस यू कैन सी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे का वेदर क्लाउडी है, बट ऊपर माउंटेन्स के ऊपर हमें दिख रहा है कि प्रॉपर धूप है, तो ऑब्वियसली माउंटेन्स में ऐसा ही होता है। और नेटवर्क का भी थोड़ा इशू रहता है इस एरिया पे, आई थिंक जियो चल रहा था हमारा मोबाइल नेटवर्क्स में, तो अकॉर्डिंगली ट्राई कीजिएगा कि ऑल टाइप्स ऑफ सिम अगर आप लोग रख सकते
बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है हमें, बट लकीली हमें ऐसा कुछ सिचुएशन फेस करने को नहीं मिला। बट ऐसे रोड से जाने के टाइम व्यू बहुत अच्छा होता है और ये पूरा मूविंग क्लाउड है, आप लोग देख सकते हैं, द क्लाउड इज़ मूविंग कंटिन्यूसली। तो एक जगह पे आप लोगों को ऐसा क्लाउड नहीं मिलेगा। आप लोग ये वाला रोड क्रॉस करेंगे तो थोड़ी देर में फिर से क्लियर वेदर हो जाएगा। तो ऐसा ही है पूरे एरिया का वेदर। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि घर तो है इधर उधर बट ज़्यादा लोग नहीं है इन जनरल। एंड इसलिए अगर आपके साथ कोई और लोग रहते हैं इन जनरल, अगर आप लोग लाइक डेस्टिनेशन से पूरा एक बाइकर ग्रुप भी अगर नहीं आते हैं इन जनरल, आप लोग को रास्ते में भी बहुत लोग दिख जाएंगे, तो उनके साथ भी आप लोग कोऑर्डिनेट करके आ सकते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नाथांग विलेज में मेन, और यहीं पे हमारा होम स्टे था जिसका नाम था केशव होम स्टे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो कीप फॉलोइंग अस फॉर दैट। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें थोड़ा इधर उधर पूछ के नेविगेट करना पड़ा क्योंकि पूरा विलेज एरिया है और यहाँ पे मैप्स नहीं चल रहा था। और इस पॉइंट से ही लेफ़्ट का जो रोड जा रहा है ना, वहीं पे है हमारा होम स्टे। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज होकर कुछ देर के लिए रुक गए थे और फ़ोन कॉल करने के बाद होम स्टे से लोग आके हमें लेके गए थे। तो यही था हमारा जर्नी फ्रॉम गैंगटॉक टू नाथांग वैली, and hope you like it. Our next video के लिए keep following us and like, share and subscribe to our channel Vibin Robbers, and thank you for watching. Bye.